Hello and welcome to WeLearn. This is session 12 of product management. Topics to be covered: introduction, purpose of economic analysis, market potential, market demand, estimating sales, sale forecasting methodologies, estimating the cost, sales and profit, break-even analysis, return on investment, economic analysis, summary form. Introduction. Yes, in this session we will going to understand about the economic analysis that कि एक किसी भी तरीके का जब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडिया जनरेट होता है या न्यू प्रोडक्ट आइडिया या कॉन्सेप्ट मार्केट में आता है तो उस केस में उसकी किस तरीके से इवैल्यूएशंस होती हैं. इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ कंसीडरिंग ऑन द इकोनॉमिक साइड, इकोनॉमी को कंसीडर करते हुए इसकी इवैल्यूएशंस होंगी. So in terms of सबसे पहले introduction, this is what the product managers are involved directly or indirectly in preparation and presentations of investment proposals for the new facilities, new market, new product or new project. हमारे जितने भी product managers होते हैं, they always involve into the kind of certain direct and indirect techniques कि किस तरीके से प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाएगा, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा, क्या न्यू फैसिलिटीज़ ऑफर की जाएंगी, न्यू मार्केट क्या होगी, न्यू प्रोडक्ट क्या होगा, न्यू प्रोजेक्ट क्या होगा. सो दे वर इन्वॉल्व इन द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. In terms of the same as they involved in the economic analysis, it could be deciding on sale, it could be deciding on cost, could be on profit, projections of product proposals. That all comes into the economic analysis. It is only after these projections satisfying the company's objective that the product concept can move to the product development stage as the incentives of a new product development grows. So in terms of, yes, this is what getting out the projections of the new ideas. जो भी एक न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ मार्केट के अंदर आते हैं उनकी एक प्रोजेक्शंस लेना कि किस तरीके से एक ये जो प्रोडक्ट है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उन्हें फुलफिल करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है. दैट इज़ द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली एंड दैट इज़ ऑल डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और जनरेटिंग एंड गेटिंग द आइडिया अबाउट कि उस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में से आप किस तरीके के इंसेंटिव्स जनरेट कर सकते हो. दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एन इंसेंटिव यू प्रोबेबली जनरेटेड. What are the purpose of economic analysis? एक economic analysis के purposes क्या क्या होते हैं? If we talk about the economic analysis, तो economic analysis is only a continuation of the evaluative process that begins when the new product idea was first generated. तो जब एक नया प्रोडक्ट आइडिया जनरेट होता है, जब एक नया प्रोडक्ट बनता है, आइडिया आता है कॉन्सेप्ट माइंड में, तो दैट इज़ व्हाट कि उसकी इकोनॉमिक एनालिसिस इज व्हाट जनरेटिंग दैट कॉन्टिन्यूशंस की किस तरीके का प्रोसेस या किस तरीके की वैल्यूएशंस वो लोग कर रहे हैं. वंस द कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड, जब एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, देन इकोनॉमिक एनालिसिस कैन एवेलुएट द बिजनेस अट्रैक्टिवनेस. उस केस में तब इकोनॉमिक एनालिसिस जो होती हैं वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बिजनेस जो है इस एक प्रोडक्ट से ले पाएंगे. Then the purpose of the economic analysis is basically to provide the structure of analysis that will require all the parties involved to recognize the full realistics of that situation. That is what कि ultimate purpose क्या होता है economic analysis का. economic analysis ultimately की क्यों जाती है? ये सिर्फ इसलिए की जाती है just to understanding of the structure of analysis कि किस तरीके से हम लोग analysis कर रहे हैं, जो product है वो किस तरीके के benefit provide करवा रहा है, is they were giving the realistic idea or not, yet generally the kind of getting the वेग्स आइडियाज़. उस केस में एक सिचुएशन को स्टडी करने के लिए हमें इकोनॉमिक एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है. द मेजर पर्पस जो इकोनॉमिक एनालिसिस का जो सबसे बड़ा पर्पस होता है, दैट इज़ व्हाट टू सर्व एज द बेसिस फॉर द डिसीजन एज टू वेदर द कॉर्पोरेट रिसोर्सेज शुड बी कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. इन टर्म्स ऑफ कि जो कॉर्पोरेट रिसोर्सेज हैं दे वर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग या दे वर एक्चुअली हेल्पिंग टू क्रिएट द न्यू प्रोडक्ट और नॉट, या प्रॉबली दे वर नॉट. जितने भी रिसोर्सेज इवन इन द टर्म्स ऑफ स्किल वाइज, इवन इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज वाइज, जो मटेरियल वाइज बेसिकली, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक नए प्रोडक्ट को बनाने में कि नहीं. That is why the key questions are asked. The key questions are basically put in that. It would be what will be earned from the amount of the money spent to develop and market the new product. That means just to getting an idea कि एक नई product की